ओम शांति। 24 सितंबर 2022 के मुरली के पॉइंट्स हैं जिन पर आज हमें सारा दिन होमवर्क करना है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो करेगा सो पाएगा, जो सुनेगा वो पाएगा नहीं। तो सिर्फ सुनने से नहीं, सुनना आधार है, लेकिन सुनने के बाद हमें करना है। तो आज बाबा ने हमें क्या बताया है? बाबा ने कहा पिता को और अपनी आत्मा को समझना है, कि सबसे पहले हमें पिता को और अपनी आत्मा को समझना है। और हमारा पिता कैसा है? शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है। बाप कहते हैं, न मैं मनुष्य हूँ न मैं देवता हूँ, मैं तो ऊंचते ऊंच निराकार परमात्मा हूँ। परम पिता परमात्मा कहते हैं, और वो कैसा है? सुप्रीम है। श्रीमद् भगवत गीता बाप ने ही गाई है। और बाबा अपने बारे में बताते कि वह ब्रह्मा तन द्वारा बैठ समझाते हैं, राजयोग सिखाकर पतित से पावन बनाने आया है। ऐसे नहीं कोई मुर्दे में श्वास डालते हैं, कल्प कल्प इस साधारण तन में पढ़ाने आते हैं। और बाबा ने आज हमें अपने बारे में बताया है कि वो कैसा है। बाबा ने कहा कि दुख हरता सुख करता है, फिर भक्ति में सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करता है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के हाथ में है। जिससे मनुष्य किसी को दुख देवे वह कामनाएं पूरी नहीं करता है। बाबा ऐसी कामनाएं पूरी नहीं करते हैं। और परमात्मा ने ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना की है। परमात्मा खुद ही खुद का भी और आत्मा का भी रियलाइजेशन करवाते हैं। और वो कैसा है? वह है ही आत्माओं का बाप। तो आज पहला चैप्टर कि बाबा कैसा है, हमें ये पक्का करना है कि बाबा ने आज अपने बारे में बहुत सी पॉइंट्स जो बताई, उसको हम याद रखेंगे कि हमारा बाबा कैसा है। फिर हम आत्माएं कैसी है। अब बाबा ने कहा जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है। जैसे आत्मा ऑर्गन्स बिना कुछ भी कर नहीं सकती है, वैसे निराकार बाप को भी तो ऑर्गन्स चाहिए। आत्मा भी बिंदु रूप है, परमात्मा भी बिंदी है। जैसे आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, परमात्मा का भी पाठ है, जो कब मिटने वाला नहीं है। पाठ अनादि परंपरा से चले आते हैं, इनकी कभी एंड नहीं होती है। और बाबा ने आत्मा के बारे में क्या बताया आज? कि आत्मा कैसी है? निराकार है, छोटा बड़ा तो हो नहीं सकता है, अति सूक्ष्म है, इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। और आत्मा ही शरीर द्वारा खाती है, वासना लेती है, दुख सुख आत्मा ही फील करती है ना। महात्मा पाप आत्मा ऐसा कहा जाता है। फिर बाबा ने आत्मा परमात्मा दोनों के बारे में बता के हमें ये पक्का कराया कि जब तक अपने को आत्मा समझ बाप को याद न करे तो विक्रम विनाश भी हो न सके। तो हमें आज ये चैप्टर दोनों पक्के करने हैं कि मैं कैसी हूँ और मेरा पिता कैसा है, और फिर अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। और बाबा ने आज सेवा के तरीके बताए कि धर्मशास्त्र किसको कहा जाता है। धर्मशास्त्र उसको कहा जाता है जिससे धर्म स्थापन होता है। तो वेदों से कौन सा धर्म स्थापन हुआ? कोई भी नहीं हुआ। महाभारत भी धर्मशास्त्र नहीं है, भागवत रामायण भी धर्मशास्त्र नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा गॉड उसे कहेंगे जिन्हें सभी माने। तो श्री कृष्ण को सभी गॉड फादर थोड़े ही कहेंगे कि वो बहुत श्रेष्ठ देवता हैं, लेकिन हम बता सकते हैं कि उन्हें कोई गॉड फादर तो सभी आत्माएं नहीं मानेंगी। फिर आत्मा स्टार है, निराकार है, तो उनका बाप भी तो निराकार होगा। कि हम सभी को समझा सकते हैं कि जैसे बच्चा जो है अपने माँ बाप के जैसा दिखता है शरीर में, ऐसे हम आत्माएं स्टार हैं, तो उनका बाप भी तो निराकार ही होगा। फिर बाबा ने हमें कुछ पॉइंट्स बताई जो हमें पक्का याद करनी है। पहला बाबा ने कहा कि बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं जिससे हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। दूसरा कि हम बरोबर ब्राह्मण बने हैं, और हम कौन हैं? बीके हैं। तो बीके कैसे होते हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहते
अपने को शिव बाबा का बच्चा समझो। शिव बाबा के पोतरे भी हो तो बच्चे भी हो। बाबा बड़ी रमणीकता से हमें बताते कि हम शिव बाबा के पोतरे भी हैं तो बच्चे भी हैं। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। ये बाबा ने कंडीशन बताई है, अगर पावन बनेंगे तो पावन दुनिया में चलेंगे। तो हमें अटेंशन देना है और मरने समय शिव बाबा के सिवाय और कुछ भी याद ना आए तो भी स्वर्ग में जाएंगे। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से चाहिएगी। जितनी अभी याद की यात्रा में रहेंगे, अंत में मरने समय भी फिर शिव बाबा ही याद आएगा। और बाबा ने अंत में हमें वरदान से भरा। बाबा ने कहा, आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। आपके पास है ज्ञान बल और योग बल। यह सबसे श्रेष्ठ बल है। यह सदा के लिए विजयी बनाता है। ये बाबा ने हमें वरदान दिया है कि यह सदा के लिए विजयी बनाता है। आप योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। तो हम महसूस करें आज सारा दिन, आप योग बल वाली आत्माएं सदा विजयी हैं और विजयी रहेंगे। और हमें ये स्वमान याद रखना है कि मैं कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहने वाला फरिश्ता हूँ। मैं कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहने वाला फरिश्ता हूँ। कि उस कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं आए, कि हमें उससे कुछ उम्मीदें नहीं बंधे। जैसे कहते हैं कर्म करें, कर्म के फल की चिंता नहीं करें। तो ऐसे ही मैं कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त रहने वाला फरिश्ता हूँ। तो आज हमें ज़रूर कोई ना कोई होमवर्क करना है, या सभी होमवर्क थोड़े थोड़े समय के लिए करना है। ओम शांति।